So here's the view from the city tower. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं थिंग्स टू डू एंड प्लेसेस टू विजिट इन इंसब्रुक। हमने ट्रेन ली थी म्यूनिख से। अगर आपके पास डॉइचलैंड टिकट है तो आप ट्रेन ले सकते हैं मिटन वर्ल्ड तक और फिर मिटन वर्ल्ड से इंसब्रुक तक। डॉइचलैंड टिकट आपकी जर्नी मिटन वर्ल्ड तक कवर करती है और मिटन वर्ल्ड से इंसब्रुक के लिए आप अलग से टिकट खरीदते हैं। अगर आप कुफ्स्टीन ट्रैवल करते हैं तो वहां तक भी डॉइचलैंड टिकट आपकी जर्नी कवर करती है और आगे का जर्नी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। Hi guys, so we are on our way to Innsbruck and we are going to show you what you can do in 48 hours if you are in Innsbruck. इंसब्रुक में हम रुके थे होटल ग्राउर बार में और ये ओल्ड टाउन के काफ़ी करीब है। होटल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आपको भी बुक करना है। छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इट कम्स विद ट्विन बेड, अ वर्क टेबल, कबर्ड एंड अ फ्लैट स्क्रीन टीवी। नाउ लेट्स गो एंड सी द अटैच्ड बाथरूम। It's not a very big bathroom, it's a small one. It has a huge mirror, a bathtub with shower head. Has a hair dryer and it also has a heated towel rack. Now let me show you the best feature of this hotel. इसके टॉप फ्लोर में एक heated swimming pool है with a view of the mountains and an open air jacuzzi. अब चेक करते हैं रूम से व्यू। और सामने अगर आप देखें तो ये है येसुइट चर्च और ये चर्च ट्रिनिटी चर्च है एंड इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1627। ये है ऑफिशियल वेबसाइट इंसब्रुक सिटी का और इसी साइट में आपको इंसब्रुक कार्ड के डिटेल्स मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो इंसब्रुक कार्ड जैसे मैंने बताया आपको, इट अलाउज फ्री एंट्री टू 22 म्यूजियम्स एंड अट्रैक्शंस एंड फ्री यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो इसी वेबसाइट में ही आप इंसब्रुक कार्ड खरीद सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स। You can select the one that you like and you can pay online and get the digital copy of the Innsbruck card. यहाँ आपको बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ आप इंसब्रुक कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा विच हैज मच मोर डिटेल्स और यहाँ बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी हैं जस्ट लाइक वेयर कैन आई बाय द इंसब्रुक कार्ड। तो जैसे आपने देखा यहाँ ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं इंसब्रुक कार्ड। आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स में से भी आप इंसब्रुक कार्ड खरीद सकते हैं एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप एयरपोर्ट में हैं देन द शॉप टबैक ट्रैफिक इज वेयर यू कैन बाय इंसब्रुक कार्ड। ये है सेक्शन जहां आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन यूज बाय यूजिंग इंसब्रुक कार्ड। अगर आप देखें तो यहाँ इंसब्रुक और हाल के बीच में भी जो बसेस चलती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं और आप जो स्वरस की क्रिस्टल वर्ल्ड के लिए शटल बस चलती है उसमें भी आप इंसब्रुक कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ इस सेक्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मच यू कैन सेव बाय परचेजिंग इंसब्रुक कार्ड। सो ये है कैलकुलेटर। सो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली लेट्स सिलेक्ट कपल ऑफ थिंग्स लाइक अगर स्वरस की क्रिस्टल म्यूजियम जाना है, कोर्ट चर्च एंड लेट्स से अम्ब्रास कैसल और let's go with Innsbruck by night and then city walks, let's say. And now let's click calculate savings. 2 people and next and 48 hours, let's calculate. So price without Innsbruck card would be 164 euros. Public transport and sightseer for 48 hours is 88 euros. Price with Innsbruck card is 138 euros. So you save 114 euros. So that's how you can save money by leveraging Innsbruck card. So one of the places that you should definitely visit in Innsbruck is the Jesuit Church. It is like 10 minutes walking distance from
the Hauptbahnhof. Hauptbahnhof is basically the central station, and you can reach here on foot in 10 minutes time. Uh, the landmark would be the Grauer Bar and Restaurant. It is right in front of that. This is called the Jesuit Church, and we just went in there. It's very beautiful. Jesuit Church is one of the central churches of Innsbruck, and it is also pretty old, dates back to 1627, and it is also very beautiful. So the next place is Hofburg Museum. It is included in the Innsbruck card. So if you get the 48-hour or 24-hour Innsbruck card, it is included in that. So let's go to this museum. म्यूजियम में हमने अपना इंस्ब्रुक कार्ड वैलिडेट करवाया एंड देन वी एंटर्ड द चर्च। म्यूजियम और चर्च दोनों का एंट्री सेम है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर चर्च है जहाँ एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है और फर्स्ट फ्लोर पे म्यूजियम है। तो फर्स्ट आप चर्च विजिट कर सकते हैं और उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं म्यूजियम। जो आप सामने देख रहे हैं ये है म्यूजियम का एंट्री, तो यहाँ से आप म्यूजियम जा सकते हैं और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वहां है चर्च के लिए एंट्री। ये है एंट्रेंस टू हॉफकिर्शे और हॉफकिर्शे को कोर्ट चर्च भी कहते हैं। ये बना था इन द ईयर 1553 बाय एम्परर फर्डिनेंड। इट वाज अ डेडिकेशन टू हिज ग्रैंडफादर एम्परर मैक्सिमिलियन। और जो सामने देख रहे हैं आप ये है सोनोटाफ ऑफ एम्परर मैक्सिमिलियन एंड इट इज गार्डेड बाय 24 स्टैचूज, 12 statues on each side. So there are two rooms attached to the church, and these two rooms are full of figurines about Christ's life. So everything, every character, every figurine, every exhibition represents a different aspect of Jesus Christ's life, and there are some where they show his birth, and some will show where he is delivering a sermon and all. So it's pretty beautiful, and it's very detailed as well. If you look at this and the other one there as well. Let's go see what's this. So we've completed the tour of the church, and now we are on our way to the museum. So we're taking the stairs, and let's go see what do they have in the museum. The Tyrolean Folk Art Museum is a beautiful reminder of the glorious past. Here you can find artifacts, traditional costumes, furnitures, and much more. If you're someone who likes art and history, then do add this place to your itinerary. Next place to add to your itinerary is Hofburg Palace. Unfortunately, it was closed for renovation when we visited. The entry to this place is also included in the Innsbruck city card. हॉफबर्ग पैलेस तो हम विजिट नहीं कर पाए। उसके बाद हम गए टुवर्ड्स द गोल्डन रूफ और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द ओल्ड पार्ट ऑफ इंसब्रुक। Hi guys, welcome to the Golden Roof. It is like 3 minutes walking distance from the Hofburg Palace, and it's right in the center of the Europe. It is next to the city tower. गोल्डन रूफ इंसब्रुक का सबसे फेमस लैंडमार्क है और ये बना था ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ एम्परर मैक्सिमिलियन विद बियांका स्पोर्जा। यहाँ जनरली काफ़ी भीड़ है, तो अगर आपको फोटोज लेने हैं विदाउट पीपल देन यू विल हैव टू कम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद वी हैड लंच। वी ऑर्डर्ड ट्रेडिशनल टिरोलियन फूड विच इज़ sauerkraut plus sausages and soup. So let's go all the way up there. So you can get your tickets from here, and it's included in your city pass. You need to climb 133 steps to get to the top. If you are here with kids, then we would recommend that you skip this place.
यहाँ के रूफटॉप से आप पूरा इंसब्रुक सिटी देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी द गोल्डन रूफ फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिखते हैं। सिटी टावर विजिट करने के बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द ओल्ड टाउन ऑफ इंसब्रुक। कुछ देर टाउन एक्सप्लोर करने के बाद वी हेडेड टू अ प्लेस टू हैव एप्पल स्ट्रूडल। So here's some apple strudel with vanilla ice cream. Let's dig in. Good. We are in the old town. It's just 6:30 p.m. and it's completely dark, but there are still people around here. The plan is to just try some different kinds of food local to this place. So there's a place where they sell smoked meat, both beef and pork. If you like smoked meat, then do visit this place. It is quite famous for selling really good smoked meat. Finally, we did some souvenir shopping and then had our dinner and called it a night. And as we showed you, the church and the old town. So the church is this way, about 200 meters, and the old town is through that lane over there. And you can see the beautiful mountains, snow-capped mountains in the morning. It's a very small town, connected by both bus and tram. And we are going to be using the public transportation. To be honest, we have not used it so far because we are staying so close to the old town and all other places that we haven't had to use the public transportation till now. So what you see there is the church and the museum, and from there on, in 300 meters, you have the barn for the cable car which goes up to the mountain. So let's go. जैसे ही आप सीढ़ियों से उतरते हैं, सामने ही टिकट डेस्क है। यहाँ हमने अपना इंसब्रुक कार्ड वैलिडेट किया एंड वी गॉट द रिटर्न टिकट एंड बोर्डेड द मिनी ट्रेन। ये है स्टॉप अल्पाइन जू के लिए। अगर आपको अल्पाइन जू देखना है तो यहाँ आप डीबोर्ड कर सकते हैं एंड गो टू द जू एंड देन फर्दर कंटिन्यू योर जर्नी टू नॉर्डिकेट माउंटेन्स। Hi guys, welcome to the top of Innsbruck. So this is included in your city pass, and you have to change 2 cable cars and 1 train to reach here, and everything is kind of included in your Innsbruck card, so you can come here for free. There's a zoo here on the first stop. We didn't go there. We don't support zoos. We love animals in the wild, so we are not going to go there. But for your information, there's a zoo. So it happens to be the highest zoo in Europe. But no, we are not going there. And then there are restaurants, and I can see the city of Innsbruck from here, and it looks absolutely gorgeous. We'll put up some videos and photographs of the city. कुछ
टाइम समिट में स्पेंड करने के बाद वी रिटर्न बैक टू द बेस। Nauticate Mountains is quite famous for hiking, skiing and other adventure activities. And यहाँ का जो ski run है, it is Europe's steepest ski run. नॉटिकेट माउंटेन से वापस आने के बाद हमने इंसब्रुक सिटी सेंटर से बस ली टू स्वरस्की क्रिस्टल वॉल्टन। और जो सामने आप देख रहे हैं ये आपने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। एंड स्वरस्की क्रिस्टल वॉल्टन के लिए और क्रिस्टल वर्ल्ड बेसिकली इंग्लिश में, इसके लिए एंट्री एंड बस इज इंक्लूडेड इन इंसब्रुक सिटी कार्ड। This is the Crystal Dome. It's made up of 595 highly polished mirrors. It is one of the star attractions of Swarovski Crystal Walton. Established in the year 1995 by artist Andre Haller, this is a beautiful visual park of artistic representations using Swarovski crystals. Swarovski Crystal Walton पूरा देखने के लिए आपको एटलीस्ट 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ अंदर एक रेस्टोरेंट और कैफे है और यहाँ एक सुवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप हेवी डिस्काउंट्स में स्वरस्की क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं। यहाँ से हम वापस आए इंसब्रुक सिटी सेंटर जहाँ से हमारी ट्रेन थी वापस म्यूनिक के लिए। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन।